जोधपुर की एक वक्फ कॉलोनी लूट खसोट, अनियमितता और अपनों की शिकार। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है और आपको मालूम भी है कि थार न्यूज इकरा पत्रिका में जो वक्फ जायदाद सीरीज चलाई जा रही है, काफ़ी एपिसोड इसके हमने रिलीज किए हैं। कई एपिसोड बने हुए हैं जो डेवलप हो रहे हैं, बीच में जो बिहार और अंता चुनाव की वजह से उनको रिलीज नहीं कर पाए, वो शीघ्र ही रिलीज होंगे। आज का जो एपिसोड है, इसके अंदर जो मुद्दा है जोधपुर की एक वक्फ कॉलोनी का है। एक ऐसी कॉलोनी जो वक्फ बोर्ड ने बसाई, लेकिन वो अपनों की शिकार हो गई। लूट खसोट, अनियमितता, सब कुछ वहां। कॉलोनी का नाम है गुलिस्ता कॉलोनी। बड़ा खूबसूरत नाम है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। राजस्थान में जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का एक मुख्य शहर है। वहां से 3-4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने हैं। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उस शहर के अंदर कई वक्फ जायदाद हैं, और जिस तरह से राजस्थान के दूसरे इलाकों में वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं, वैसे ही जोधपुर में भी वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं। हमने जोधपुर में जाकर के भी एपिसोड बनाए थे। और सबसे विचित्र बात यह है कि जोधपुर के अंदर करीब आधा दर्जन से ज्यादा कब्रिस्तान गायब हो गए हैं। जहां कब्रिस्तान हुआ करते थे, उन कब्रिस्तानों पे कॉलोनियां बस गई हैं, यानी वो कब्रिस्तान एक तरह से गायब हो गए हैं। ये भी जोधपुर की कहानी है, उस पर हमने एपिसोड पहले बनाए हैं। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि गुलिस्तान एक कॉलोनी है वहां की, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है। जो मुख्य शहर है, उसका जो आखलिया चौराहा है, उससे 6-7 किलोमीटर दूर है। शहर का पार्ट है, शहर के अंदर ही है ये कॉलोनी। जब 30-35 साल पहले ये कॉलोनी बसनी शुरू हुई थी, तब ये शहर के बाहरी इलाके में थी और बसाई गई। बताया जा रहा है इसमें 700-800 प्लॉट हैं, मकान है इसके अंदर। अब जो पेंच क्या फंसा हुआ है इसके अंदर, ये लोग इससे परेशान क्यों हैं, इस कॉलोनी के जो बासिंदे हैं वो, वक्फ बोर्ड का क्या रवैया है, वक्फ कमेटियों का, वक्फ के मुतवल्ली का, वक्फ के कर्मचारियों का क्या रवैया है। यानी सबके सब, यानी 30-35 साल का जो अरसा रहा है गुलिस्तान कॉलोनी के मामले में, सब ने जो भी आया, कोई इक्का दुक्का रह गया हो अलग बात है, जो भी आया वक्फ बोर्ड से मुतालिक, सब ने गुलिस्तान कॉलोनी के मामले में पूरी तरह से अनियमितता बरती, लूट खसोट की, बंदर बांट की। अब चूंकि जो वक्फ एक्ट जो संशोधित हुआ है, उसके मुताबिक जो उम्मीद पोर्टल है, उस पर देश भर में और वक्फ जायदाद हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो यहां जो मसला ये सबसे बड़ा ये आ रहा है कि ये जो जमीन खरीदी थी, इसकी पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। 1989-90 में एक निजी खातेदारी की जमीन थी, जिसे किसी व्यक्ति ने खरीदा। खरीदने के बाद वहां कॉलोनी काटनी शुरू हुई, और फिर एक लंबी कहानी है जो इसमें नहीं बता पाएंगे, एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके बाद इस जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में ले लिया, यानी ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो गई। और तब राजस्थान के अंदर भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का राज था। शौकत अंसारी साहब चेयरमैन थे जोधपुर के। और वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में लेकर के वहां गरीब गुरबा को कॉलोनी काटने की ऐसी बात कही गई। हालांकि बाद में उसमें बड़े बड़े धन्ना सेठों ने भी वहां अपने प्लॉट ले लिए। अब जो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वक्फ की प्रॉपर्टी थी, इसकी रजिस्ट्री हो चुकी, तो जो प्लॉट जिनको दिए उनको लीज पे दे दिए। अब लीज देने के नाम पर भी वहां हेरफेर हुई। यानी ये जो 1990 से लेके अभी तक 2025 का ये 35 साल का जो अरसा है, इसमें जो 700-800 जो प्लॉट और मकान वहां बताए जा रहे हैं इस कॉलोनी के अंदर,
इस अरसे में, इस 35 साल में 7 चेयरमैन राजस्थान में आए वक्फ बोर्ड के। ये शौकत अंसारी साहब के टाइम कटनी शुरू हुई और वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली हैं। और इस 35 साल में करीब 1 दर्जन यहां वक्फ बोर्ड में सीओ आए। सीओ एक आरएस अधिकारी होता है। अब कॉलोनी वालों के साथ जो ज्यादती ये हो रही है कि इनका पैसा लग गया। अब जब बताया गया था कि ये तो आपका ही है, लेकिन फिर लीज हो गई। लीज के मामले में भी रेट को लेकर के कई अनियमितता और सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसका जो म्यूटेशन होता है, नामांतरण मालिकाना हक का, वो वक्फ बोर्ड के हक में नहीं खुला। और इस प्रॉपर्टी का वही जो निजी खातेदार था, जिसकी ये जमीन थी, जिसने इसका बेचान किया, उस बेचानकर्ता की मृत्यु के बाद, उसके इंतकाल के बाद, और इसका इंतकालनामा भरा गया और उनकी औलाद के नाम, उनके वंशजों के नाम ये जमीन चढ़ गई और जमाबंदी में भी वही रिकॉर्ड है। यानी वक्फ बोर्ड का इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि प्रॉपर्टी वक्फ की है। और वक्फ बोर्ड ने इसको लीज पे भी दे दिया, वक्फ बोर्ड ने किराया भी ले लिया, वक्फ बोर्ड ने और भी यहां जो भी लूट खसोट कर सकते हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल, सारी इस कॉलोनी में कर ली। और आज भी जमीन का जो रिकॉर्ड है जमाबंदी के तौर पर और इंतकाल के तौर पे, वो उस निजी खातेदार की औलाद के वंशजों के नाम पर है, वक्फ बोर्ड के पास। तो ये 35 साल के अंदर फिर वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था? ये जो 7 चेयरमैन आए, ये क्या कर रहे थे? अलग अलग पार्टियों के आए हैं। इस 35 साल में जो 1 दर्जन सीओ आए, आरएस अधिकारी वक्फ बोर्ड में, वो क्या कर रहे थे? ये जिम्मेदारी वाली बात बता रहे हैं हम आपको कि एक आरएस अफसर जो सीओ होता है, तो 4-5 लाख रुपए महीने में पड़ता है वक्फ बोर्ड में। उसकी गाड़ी घोड़े, तनख्वाह, ड्राइवर 4-5 लाख रुपए में पड़ता है। 35 साल में वो नामांतरण नहीं खुलवा पाए, प्रॉपर्टी को पूरी तरह से वक्फ की नहीं कर पाए। और चेयरमैन है, चाहे कोई भी चेयरमैन हो, बात आज के चेयरमैन की नहीं है। पहले के चेयरमैन थे, उन्होंने भी वक्फ जायदाद के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े दावे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, खुद के हाथ से खुद की पीठ थपथपाई है। वर्तमान चेयरमैन भी ऐसा कर रहे हैं। 35 साल में किसी भी चेयरमैन ने भी, अब ये तो नहीं कह सकते कि सूद नहीं ली, सूद लेने की कोशिश भी की। एक और सूद लेने वाली बात में कि वक्फ बोर्ड ने कर्मचारी लगा रखा था जोधपुर में, बताया जा रहा कि वो रिटायर हो गया, उसका भी इसके अंदर प्लॉट है, उस कर्मचारी का भी है। और कर्मचारियों ने जो वहां से वसूली का जो धंधा शुरू किया इस 35 साल में, उस पर कभी और एपिसोड बनाएंगे। यानी जिस वक्फ जायदाद के रखवालों की बात होती है कि मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम इदारे, मुस्लिम रहनुमा जो फिक्र करते हैं उम्मीद पोर्टल को लेकर के, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, करनी भी चाहिए। हम भी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं, हमने भी कई एपिसोड बनाए हैं इस बिल के खिलाफ। लेकिन 35 साल के अंदर जो वक्फ एक्ट कौन सा था? वक्फ एक्ट 1995 में जो काम कर रहा था, जो 2013 में संशोधित हुआ, फिर ये जमीन वक्फ बोर्ड में पूरी तरह से दर्ज क्यों नहीं हुई? इसका नामांतरण क्यों नहीं खुला? इसकी जमाबंदी का रिकॉर्ड क्यों नहीं बदला गया? दोषी कौन है? जाहिर सी बात है, दोषी तो चेयरमैन और सीओ ही होते हैं, उनको करना था। और वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के मेंबर चाहे वो किसी भी कोटे से आए, वहां भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो इस 35 साल में जो बोर्ड बने, उनमें जो मेंबर आए, वो क्या कर रहे थे? करने की कोशिश की होगी उन्होंने भी, लेकिन अगर करते कुछ तो कुछ होता। नाम तो गुलिस्तान कॉलोनी रख लिया, लेकिन है अदर झूल में। अब उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उम्मीद ये की जा रही है, वहां के जोधपुर के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जोधपुर के अंदर इस कॉलोनी से जुड़े हुए या और जो सामाजिक संगठनों के लोग, रिटायर्ड लोग, राजनीतिक लोग जो भी हैं, वो कई बार अलग अलग चेयरमैन जब रहे, चेयरमैनों से मिले, सीईओ से भी मिले, वर्तमान चेयरमैन से भी मिले, और सबने आश्वासन दिए कि हो जाएगा। अब बिल्कुल
बात माथे पे आ गई कि उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वक्फ की कॉलोनी है, जमीन पुराने खातेदार के औलाद और वंशजों के नाम चढ़ी हुई है। इस मामले में जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं और वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, उनको प्राथमिकता से इस काम को लेना चाहिए और इसको करने की कोशिश करनी चाहिए। हम इसी संदर्भ का एक और एपिसोड बनाएंगे, उसमें कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली जो सीईओ लगे हुए हैं उनका भी उसके अंदर वर्जन लें कि भाई ये जो 30-35 साल का जो मामला है इसमें आपने अपने कार्यकाल में क्या किया और अभी चंद दिन बचे हैं, इनमें आप क्या करने वाले हैं, उम्मीद पोर्टल पे इसका क्या रजिस्ट्रेशन होगा, और ये लीज की जो अनियमितता क्या हुई, क्या इसके अंदर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या जोधपुर में जो लगे हुए थे या वहां से रिटायर हो गए, उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने एक्शन क्या लिया, क्यों बंदरबाट हुई इस कॉलोनी के नाम पर, क्यों लोगों को परेशान किया गया। ये सारी कहानियां हम चेयरमैन से, सीईओ से पूछने की कोशिश भी करेंगे, एक और एपिसोड बनाएंगे उसके अंदर। लेकिन ये एक बड़ा दर्दनाक इश्यू है जोधपुर का, कब्रिस्तान के मामले में हमने जोधपुर का बताया ही। और चले जोधपुर के अलावा भी बात करें तो वक्फ जायदाद में जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, जो मकान बने हुए हैं रेजिडेंशियल, वहां भी जम करके बंदरबाट हुई है। और एक बड़ा इश्यू झुंझुनू जिले में जो एक तारीखी दरगाह है, दरगाह कमरुद्दीन शाह साहब, उसकी जमीन बरसों पहले बिक गई, प्लॉट कट गए, समस्या वहां भी यही आ रही है और वहां बेदखली के नोटिस वगैरह भी जारी हो गए, एक्शन वहां भी नहीं हो रहा है। ऐसे कई प्रकरण है राजस्थान में जो हम बताने की कोशिश करेंगे, जो हमारे और एपिसोड इस सीरीज के जो आ रहे हैं उनके अंदर, और जो पहले हमने जो बना लिए हैं एपिसोड जो डेवलप हो रहे हैं, जो आएंगे उसके अंदर भी अलग अलग जायदाद के मुद्दे आएंगे। लेकिन ये एपिसोड जो है, जो गुलिस्तान कॉलोनी पे, इस पे खास तौर से चेयरमैन को, सीईओ को प्राथमिकता से सारे काम छोड़ करके इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए कि 30-35 साल पहले जो जमीन वक्फ बोर्ड ने ली थी वो आज भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज नहीं है। और वहां जो बंदरबाट हुई है, अगर जांच करवानी पड़े, चेयरमैन को, सीईओ को अगर जांच भी करवानी पड़े, तो मैं तो कह रहा हूं कि गुलिस्तान कॉलोनी में जो अनियमितता और बंदरबाट हुई है उसके लिए एसीबी से भी जांच करवाने की जरूरत पड़े तो करवानी चाहिए, ताकि वहां जो कर्मचारी हैं वक्फ बोर्ड के या वक्फ बोर्ड के कोई पुराने मेंबर, चेयरमैन, सीईओ, किसी ने भी इस कॉलोनी के साथ, इस कॉलोनी के नाम पे जो गड़बड़ की है, उन दोषियों के चेहरे सामने आए। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और आपके इलाके में कोई ऐसी कॉलोनी वक्फ की जमीन में बसी हुई है जिसमें कोई दिक्कत आ रही है, बंदरबाट हो रही है, अनियमितता हुई है लीज के नाम पर, किराए के नाम पर, तो अपनी वो बात है आप कमेंट बॉक्स में रखें ताकि हम उस मुद्दे के ऊपर भी कभी एपिसोड बनाएं। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। आप व्हाट्सएप पे भी हमें बता सकते हैं, अपनी कहीं कोई जायदाद है जो वक्फ की आपके इलाके में, आपकी तहसील में, आपके जिले में जो खुर्द-बुर्द हो रही है, उसके बारे में आप बताएंगे तो हम अगले एपिसोड में जो भी हमारे आएंगे इस सीरीज में, उनमें उस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।